में सीखेंगे हम। ज्योति हरी बेटी, आपका स्वागत है। जी सर। धन्यवाद देते परमेश्वर को। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, सुंदर मौका समय के लिए पिता। धन्यवाद पिता, उपस्थितियाँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, सबको संभाला पिता। आपका धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर। अभी जो वचन बोलेंगे पिता परमेश्वर, आपके द्वारा हो पिता, आपकी आशीष हो पिता। सारी गौरव में प्रशंसा आपको देते प्रभु यीशु मसीह, आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन से देखेंगे मत्ती 21 का 23-33। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मत्ती 21 का 33 में कि मत्ती 30, तो कोई भाई बहन पढ़े मत्ती का इस अध्याय और 33वां वचन। कोई भाई या बहन पढ़े। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दास की बारी लगाई, उसके चारों ओर बड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और इसमें लिप गया क्या गुम्मट बनाया, और जिस और किसानों को उसको टेढ़ा देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथरवा किया। फिर उसने पहलों के अधिक और दासों को भेजा और उसने भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोच कर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेगा। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मीरास ले लो। अतः उन्होंने उसके पकड़ा और उसका दास बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसीलिए जब दाख की बारी का स्वामी आया तो उस किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी को ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसके फल दिया करेगा। यीशु ने उसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आमीन। धन्यवाद प्रभु को। यहाँ एक हम लोग वचन हम लोग ने भी पढ़ा और सुना कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये दृष्टांत से बता रहे थे कि एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और चारों ओर बेड़ा बना और गुम्मट कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, किसानों को रखा उसकी देखभाल के लिए। पर जो किसान को रखा गया था, उन्होंने कैसा परमेश्वर से, अपने मालिक से कैसा व्यवहार किया कि उन्होंने क्या किया कि वो दाख की बारी को क्या करना चाहा, अपना हड़प लेना चाह रहा था। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जब हम 38 में पढ़ते हैं तो जो उस मालिक का वारिस था वो उसका भी मारने के लिए सोचा। इतना बड़ा मतलब उनके मन में ये विचार आया कि अगर उसका वारिस ही ना रहे तो और वो क्या ही कर सकता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर दाख की बारी का मालिक आएगा तो वो क्या करेगा। और इस पर जो है उसका जितने चेले लोग हैं वो बोलते हैं उनको कि जब वो आएगा तो उनके साथ बुरा व्यवहार करेगा और उनका जो खेत है वो किसी और को दे देगा जो उसको फल समय पे दे। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उनको
दूसरी तरह से एक आंसर देते हैं 42 में। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आमीन। यहाँ पे जिस विषय में बताया जा रहा है उस विषय को हम लोग बहुत ही मतलब अच्छी तरह से देखेंगे कि इस विषय को लेके प्रभु परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं अपने लोगों को, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि पुराना नियम जो है वो नया नियम का पहले का एक शैडो है, एक छाया है जो हमें पहले ही बताते हैं हर एक कहानी से, हर एक स्टोरी से, कि परमेश्वर जब यीशु मसीह आया, जितने दृष्टांत उसने कहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने, उसके बारे में पहले से ही पुराने नियम में हमें बताया जा चुका है, जिसके बारे में परमेश्वर अपने दासों से कहता है, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा? अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम इन सारी बातों को पहले से जानते हैं। जैसे हम देखेंगे पहला राजाओं 21 का 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। पहला राजा कितना अध्याय बताए बेटी? 21 का 1 से 4। 21 का पहला राजाओं का पुस्तक 21 अध्याय और 1 से 4 तक पढ़ेंगे। तो भाई बहन नाबोत नामक एक इजरायली की एक दाख की बारी सोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इजरायली में थी। उन बातों के बाद अहाब ने नबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं को निज भाग तुझे दूं। इजरायली नबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग दूंगा, आहा उदास और अप्रसन्न कर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। आमीन। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दाख की बारी जो परमेश्वर ने, एक नाबोत नाम का एक इंसान था जो प्रभु का मानने वाला, उसका भय मानने वाला था पूरे इज़राइल में। जब हम इस राजा के विषय में पढ़ते हैं, ये राजा अहाब राजा जो है वो अभी जो राजा इसके पास आया इससे दाख की बारी देखने के लिए, मांगने के लिए, वो पहले परमेश्वर का राह में चलने वाला था, पर इस समय वो इसकी जो बीवी थी इज़राइल, उसके साथ रह के उन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया था और परमेश्वर से दूर हो चुका था। पर एक नाबोत नाम का इंसान जो उसके राजभवन के पास रहता था, और जब वो राजा राजभवन में रहता था और वो अपने खिड़की से जब देखता था, उस खिड़की से उसको एक बहुत सारी चीजें थी उसके पास, पर उसको सबसे भली चीज लगती थी कि उसके खिड़की से उसको एक बगीचा दिखता था जो दाख की बारी थी, और वो उसको सबसे अच्छी लगती थी। पर उसका दुख यही था कि वो दाख की बारी उसकी नहीं है, और वो राजा चाहता था कि इतना सुंदर एक बगीचा है जो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं एक राजा हूँ और मेरे पास बहुत कुछ है, पर ये नहीं है। क्योंकि जो प्रभु में नहीं होता उनके पास चाहे जितनी भी चीजें हो, उनका मन कभी भी नहीं भरता। पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो, हम लोग जब उनको प्यार करते हैं, मानते हैं, परमेश्वर हमको हर एक चीज में शांति और बरकत देता है। कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते, पर परमेश्वर उसमें भी हम सबों को आशीषित करता है। बिना पैसे के भी हम परमेश्वर के
पास आने के बाद हम देखते हैं हमें कोई खाने पीने की कभी कोई कमी घटी नहीं होती। पर यहाँ एक राजा को हम देख रहे हैं कि जिसके पास सब कुछ है, उसके पास किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है, पर उसका जो नज़र है वो एक जगह पे जाकर अटका है जो नाबोत की दाख की बारी थी। और एक नाबोत एक ऐसा इंसान है जिसको ये दाख की बारी जो है उसने आशीष में पाई थी, क्योंकि जब मूसा और यहोशू के टाइम में जब परमेश्वर ने हर एक जाति को, हर एक उसके कुलों को जब भाग दिया था, तो एक भाग ये दाख की बारी जो आशीषित है वो यहोशू के हाथ में दिया था। ये यहोशू का ही ये दाख का बारी है जिसको आशीष में नाबोत को मिला था। ये नाबोत जो है उसको बहुत प्यार करता था उस दाख की बारी को, क्योंकि वो मानता था कि ये परमेश्वर का आशीष है। वो भी ऐसा होगा कि सुबह उठ के उस दाख की बारी में जाता होगा, उसको संभालता होगा, उसको देखभाल करता होगा और उस परमेश्वर को धन्यवाद देता था। पर एक दिन उसको नहीं पता कि ये जो दाख का बारी है वो किसी ऐसा दुष्ट राजा के निगाह में है। पर हम देखते हैं कि वो दुष्ट राजा जो है, देखने के बाद उसको ये लगता है कि मैं क्या करूं, इस दाख की बारी को मेरा राजभवन में ये मेरा भाग भी होना चाहिए। अब वो परमेश्वर को भाग को लेने के लिए वो नाबोत के पास ये कहला के भेजता है, उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे क्या कर, ये दाख की बारी दे। और उसके पास वो 2 प्रस्ताव रखता है कि अगर तू देगा तो इसके बदले हम तुमको इससे भी अच्छा एक बगीचा देंगे, वाटिका दे दूंगा। और क्या करूंगा, वो भी ना चाहे तो इसका जितना मूल्य होता है, जितना पैसा होगा, उससे कहीं ज्यादा हम तुमको दे देंगे। वो उसको कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तो नाबोत के पास इसका बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। वो अगर वो उस चीज को ले लेता तो वो हो सकता है कि बहुत अच्छा एक घर में रह सकता था, बहुत अच्छा, मतलब हर एक चीज को वो पा सकता था। कुछ भी मांगता, राजा के निगाह में वो बगीचा बहुत ही सुंदर और बहुत उसको अच्छा लगा था, वो दे देता। पर हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा विश्वासी, एक ऐसा प्यार करने वाला सच्चा परमेश्वर से दास, कि उसने क्या किया, वो बोला मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का भाग है। और हम देखते हैं कि जब राजा के सामने उस बात को कहा तो उसके बाद वो राजा उदास होकर घर लौटता है और वो अपना बिछौना पे उल्टा मुंह करके सो जाता है और भोजन भी नहीं करता है। जब ये बात उसका जो राजा का जो दास दासी लोग है उन लोग को पता चलता है, तो वो क्या करता है, उसकी पत्नी जो है इजेबेल, उसके पास कहने के लिए भेजता है, जिसको हम देखते हैं 5 में। तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उनके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। आमीन। यहाँ पे देखते हैं कि उसकी जो पत्नी है, जो शक्तिशाली एक औरत थी, जो बहुत ही उसके पास मतलब शक्ति थी, बहुत सारा उसका पास पावर था, क्योंकि वो एक राजा की पत्नी थी, एक राजा की बेटी थी। उसने अपने पति को ऐसा उदास देखकर उसने क्या किया कि तुम उदास मत हो, भोजन कर और मैं तुमको क्या करूंगी, उसकी दाख की बारी को तुझे दिलवा दूंगी। और हम फिर देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचती है उसके कारण नाबोत के विषय में, और वो राजा के नाम से चिट्ठी लिखती है और उसके अंगूठा का छाप लेकर, जो हम पढ़ते हैं 8 से लेके 16 तक में, इसके विषय में लिखा है कि वो राजा के नाम पे एक चिट्ठी लिखती है। और किसको लिखती है? जो नाबोत के घर के आसपास के जो लोग होते हैं, जो उसके पड़ोसी होते हैं, उनको ये चिट्ठी लिखते हैं। और लिखने के बाद वो कहती है कि एक काम करो, एक उपवास का प्रार्थना रखवाओ, और नाबोत जो है उसको जब उपवास का प्रार्थना रखा जाए, उसको बहुत ही ऊंचे स्थान में उसको बैठाना, पर वहां पे उसके ऊपर एक दोष भी लगाना, जिसमें कि 2 लोग ऐसे आए जो उसके बारे में इज़बेल ने जो है वो बहुत सारे लोगों को, दासों को अपने ये आज्ञा दी थी कि कुछ ऐसे लोगों को पैसा देकर उसको खड़ा किया था
कि उसके खिलाफ क्या करना है, झूठी गवाही देनी है और उसके विरुद्ध झूठी साक्षी देनी है और उसको फंसाना है। और ये बोलना है कि उसने क्या किया, परमेश्वर के खिलाफ बोला है और राजा के खिलाफ बोला है। तो जिस बात को इसके जब नाबोत के सामने रखा जाता है तो नाबोत को समझ नहीं आता और वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर इज़बेल जो है वो सारे लोगों को ये बोली होती है कि ऐसा उसके ऊपर दोष लगाना और उसको राजमहल के बाहर ले जाके उसको मार डालना। और हम देखते हैं कि सच में ये हो भी जाता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 13 में, तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी। नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इज़बेल के पास यह कहला भेजा, नाबोत पथराव के करके मार डाला गया है। यह सुनते ही यहाँ हम देखते हैं कि यह बात जब इज़बेल को पता चलती है तो वो सबसे पहले जाके अहाब राजा से मिलता है और उसको बोलता है कि अब तुम उठो और जाओ, नाबोत का जो दाख का बारी है वहां पे जाके तुम देखो और उसको अपना लो, उसको हड़प लो, क्योंकि अब उसका मालिक जो है नहीं रहा। और हम देखते हैं जो अहाब है वो बहुत ही खुश हो जाता है और खुश होकर वो क्या करता है, उस बगीचे की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसका समाचार ये सब चीज को पढ़ता है अहाब को, तब परमेश्वर भी इन सारी चीजों पे ध्यान रहता है। परमेश्वर का ध्यान अपने दास पर हमेशा रहता है। तब परमेश्वर यहोवा जो है उसी समय, जिस समय राजा जाने के लिए सोचता है उसके दाख की बारी के पास, उसी समय यहोवा परमेश्वर एलिया जो नबी है उसके पास परमेश्वर जा पहुंचता है और उससे कहता है कि जब एलिया उस समय प्रार्थना कर रहा था उसी समय परमेश्वर उससे बात करता है कि चल शमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यह कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। तो इस बात को जब एलिया के पास ये वचन जाता है तो वो एलिया जो है वो जाते हैं उनके पास, उस दाख की बारी में वो भी जाता है। और एलिया जब उसको ये बात बोलता है, जब वो दाख की बारी को देख रहा था और अपने दासों को वो बोल रहा था कि ये दो दाख की बारी है, इसका ऐसा एक रास्ता बनाना जो मेरे महल के साथ जुड़ा हो, क्योंकि ये मेरा भाग हो जाएगा। तभी एलिया का एक जो आवाज, एक भारी आवाज जो बहुत ही क्रोधित भरा आवाज है उसको सुनाई देता है। जब उसको ये आवाज मिलता है तो वो समझ जाता है, जब वो पीछे पलट के देखता है कि उसके सामने एलिया खड़ा है। तब वो कहता है, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगा लिया? तो एलिया कहता है कि हाँ, लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला। मैं तुझी पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बधुआएं, क्या स्वाधीन इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नाबूत का पुत्र यरोबाम और अहिया के पुत्र बासा का सा कर दूंगा, इसीलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया और इज़राइल से पाप करवाया है। यहाँ पे एलिया जो है वो प्रभु का जो वचन उसने पाया था परमेश्वर से, वो आके उसको बताता है। और जब इन बातों को वो बता रहा था तो वो उसकी पत्नी के विषय में भी बताता है कि इजेबेल का भी मृत्यु होगा, जो हम जानते हैं कि उसका मृत्यु किस तरह से होगा। उसको कुत्ता जो है उसका जो रक्त है वो खा लेगा, उसका चाटेगा, और उसका जो बॉडी है उसका कोई पार्ट नहीं मिलेगा। ये बात को भी एलिया जो भविष्यवक्ता है वो इन सारी बातों को उनको बताता है कि ये परीक्षा का समय है जो तुम्हारा ऊपर लाया जाएगा। पर जब इन बातों को ये सुनता है अहाब राजा तो बहुत ही
डर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जब परमेश्वर बोलता है तो उसका वचन कभी भी झूठा नहीं होता। और हम देखते हैं कि पहला राजा 28:27 में एलिय्याह के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपने देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांवों से चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिब्सी एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नर्म बन गया? इस कारण कि वह मेरे सामने नर्म बन गया है, मैं वह विपत्ति जिस उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक इंसान परमेश्वर क्षमा चाहता है तो परमेश्वर उसको, अगर उसका क्षमा पूरे दिल से वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है तो परमेश्वर उसको क्षमा करता है। तो यहाँ पे राजा अपने आप को उपवास में ले जाता है, ऊपर इतना भारी दंड देखकर उपवास करता है, देखकर परमेश्वर के सामने अपना हाथ फैलाता है, परमेश्वर उसको क्षमा करता है और उसका जो विपत्ति है वो परमेश्वर उसको टाल देता है। पर हम देखते हैं कि आज का भी ये समय हमारे बीच में भी आता है कि परमेश्वर यीशु मसीह, इसीलिए हमें ज़्यादातर चर्चों में बाइबल से बताया जाता है कि क्या करो, तुमसे अगर कोई पाप होए तो तुम उसकी क्षमा मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। अगर तुम किसी से झगड़ा हुआ है, किसी से क्रोध हुआ है, तो उससे क्या करो, मेल मिलाप रखो, ताकि अगर तुम किसी को माफ करो तो परमेश्वर भी तुम्हें माफ करेगा। पर आज भी इंसान के अंदर में वो पश्चाताप वाला चीज बहुत कम देखने को मिलता है। पर हम यहाँ देखते हैं कि एक राजा जिसने एक दाख की बारी को इतना पसंद किया था, जो उसको अपना जान से भी प्रिय लगा, और उसने क्या किया, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। पर फिर भी उसको प्राप्त करने के बाद उसको ये समझ में आया कि ये उसने बुरा किया, और उसने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने में मतलब बहुत छोटा बनाया और उससे माफी मांगी, और परमेश्वर को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। पर यह क्षमा प्राप्ति के बाद राजा ठीक चल रहा था, पर उसके 3 साल बाद उसके मन में फिर से बहुत सारे राज्यों को जीतने के लिए उसके मन में एक विचार आया, और तब वो क्या करता है कि वो एक राज्य को देखता है, जो हम देखते हैं 22 में लिखा है कि 3 वर्ष तक अरामी और इजरायली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। तब इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहे और उसे आराम के राजा के हाथ में क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद को रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक यहोशापात के बारे में कहा गया है, जो एक परमेश्वर का दास था। वो भी एक राजा था, पर परमेश्वर को भय मानता था। और जब वो उससे पास मिलने के लिए गया था, आहाब के पास, तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना वो और एक देश है जिसको हम लोग क्या करें, अपना कर ले, और गिलाद नामक जो देश है उसको अपना कर ले, और वो हमारे राज्य का हो, वो हमारे हाथ में हो। तो जब इस बात को वो कहता है, तो यहोशापात जो है वो प्रभु का बहुत ही अच्छा एक जन था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, पर एक काम कर, तू क्या कर, किसी नबी से इसके लिए इजाज़त मांग परमेश्वर से कि वो परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है। तो जो इस बात को जब ये कहा, तो आहाब ने क्या किया कि उसका 400 नबी था जो झूठे थे, वो 400 नबी आके वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तू जा और युद्ध कर और उस राज्य को जीत ले। गिलाद के जो रामोत है उससे तुम क्या करो, उस राज्य को जीत लो। पर यहाँ पे वो जो यहोशापात है उसे थोड़ा शक होता है, और वो बोलता है कि ऐसा ना हो, कोई अगर परमेश्वर का यहाँ पे कोई सच्चा नबी है उसको लेके आओ और उससे पूछो, क्या हम वहाँ पे जाए युद्ध करें, क्या परमेश्वर हमको उस राज्य को दे देगा? जब इस बात को उसने कहा, तो उसका जो आहाब जो है वो कहता है कि एक है, पर वो जब भी मेरे लिए बोलता है वो मेरे खिलाफ ही बोलता है।
पर फिर भी वो यहोशापात का बात को उसको मानना पड़ा और उसने क्या किया कि एक नबी को बुलाया और परमेश्वर के दास था जिसका नाम मिकाया है। और हम देखते हैं 8 में लिखा है, पहला राजा 22 का 8 में, इज़राइल के राजा ने यहोशापात हाँ इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना करे। तब इज़राइल का राजा ने एक हाकिम को बुलाकर कहा कि मिकायाह को फुर्ती से बुला ला। इज़राइल का राजा जब मिकायाह को बुलाया गया तो जब उससे ये बात कही गई तो पहली बार में ही सुन के मिकायाह जो है वो उसको बोलता है कि हाँ जा और जाके उस राज्य को जीत ले। पर यहोशापात उसकी ओर देखता है कि उसने बिना प्रार्थना किए ही, बिना परमेश्वर से पूछे ही इस बात को बोला है। तो उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है और वो फिर से कहता है कि ऐसा ना कर, तू सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करके बता क्या क्या हम लोग वहां जाए और वहां जाके हम क्या उस राज्य को जीत सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उस जगह फिर वो कहता है कि ऐसा, उसको मना करता है जाने से कि मत जाओ। अगर तुम जाओगे तो वहां जो है हम देख रहे हैं कि यहोवा का जो वचन है कि उसके जो इज़राइल का एक ऐसा समय आ जाएगा कि चरवाहा भटकेगा, उसको कोई दिखाई नहीं देगा। पर फिर भी जो है उसको ये बातें जो है आहाब को पसंद नहीं आती है और वो क्या करता है, उसको नहीं मानना चाहता है और वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो व्यक्ति है वो मेरे विषय में हमेशा से कल्याण की बातें नहीं कहता है, वो अभिशाप की बातें कहता है। इसीलिए वो राजा जो है गुस्सा होता है और मिकायाह को बोलता है कि ये बातें झूठी है, ये बात सच नहीं हो सकती। फिर वहाँ और भी जितने लोग थे, जो और भी भविष्यद्वक्ताएं थे जो झूठे थे, वहाँ वो लोग अपनी बात को रखते हैं कि नहीं तुमको जाना चाहिए। पर वहाँ यहोशापात जो है वो बहुत ही दुविधा में था कि हम क्या करें, हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसी समय यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वहाँ पे परमेश्वर का भी उपस्थिति है, क्योंकि जब इस बात को परमेश्वर बता रहा था तो 19 में लिखा है, मिकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई देती है। वहां पे मिकायाह खड़े खड़े उस जगह में का दर्शन देख रहा था और उसी समय यहोवा के पास जो है, तब यहोवा पूछा, याहाब को कौन बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर करके खेत आए। जब ये बात को परमेश्वर बोल रहा था, इस बात को जो है मिकायाह वो सुन रहा था और इस बात को वहां पे कोई सुन नहीं पा रहा था। तब उसी समय परमेश्वर के पास एक आत्मा खड़ी होती है जो बुरी आत्मा है और वहां हम देखते हैं कि जब ये बात हो रही है, मिकायाह नबी है, भविष्यद्वक्ता जो है ठहराया गया है, उसके बाद आहाब राजा है और यहोशापात है, उस बीच में यहोवा परमेश्वर भी है। और तब हम देखते हैं कि जब इस बात को कहता है तब अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यहोवा परमेश्वर है वो एक बात कहता है कि कौन है जो इस चीज को बहकाएगा, इस बातों को। तो वहां पे एक आत्मा आती है और वो कहती है कि हम ऐसा करेंगे। और जब इस बात को बोला जाता है तो राजा और भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ जो ये झूठी झूठी भविष्यवाणी हो रही है वो नहीं जानता कि ये भी एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा था, क्योंकि राजा का अंत भी करना जरूरी था, क्योंकि उसने परमेश्वर का भाग को लेने की इच्छा की थी। और उसके सिर्फ उसकी इच्छा ही नहीं की, उसका जो वारिस था, उसका जो नाबोत जिसको उसने रखा था, अपॉइंट किया था अपने बगीचे के लिए, उसको भी उसने मार डाला था। तब परमेश्वर का न्याय बहुत ही उचित तरीके से हुआ और तब मिकायाह जो है उसको राजा ने एक सजा दी
ये मेरे खिलाफ ही बोलता है और ये मेरे खिलाफ बोला है, तो इसको क्या करो, तब तक बंदीगृह में रखो जब तक मैं उस राज्य को जीत के ना आ जाऊं। तब मिकिया एक बात बोलता है कि अगर तू इस राज्य को जीत जाएगा और तुझे कुछ नहीं होगा, तो ये इसके लिए तू मुझे झूठा ही समझना, तब शायद परमेश्वर की ओर से ये मेरी बातें ना होगी, ये मेरी ओर से होगी। अगर ये बात सच्ची होगी तो परमेश्वर मेरा है और परमेश्वर ने मुझसे ये बात की है। और हम देखते हैं कि मिकिया को जो है उसको बोला जाता है कि उसको दुख का रोटी देना, ताकि वो जितने दिन वहां रहे वो ये सोचता रहे कि उसने राजा के खिलाफ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। और ऐसा ही होता है। और एक राजा जो है वो बहुत खुश हो जाता है कि अब क्या करना है, हमको वहां पे युद्ध में जाना है। वो जो है उसका बात को वो सच्चा नहीं मानता, वो यहोवा परमेश्वर की बातों को नहीं मानता और वो जाता है उस युद्ध के लिए। जब वो उस युद्ध में जाता है तब उसको एक डर रहता है कि अगर हम उस युद्ध में जाएंगे तो क्या हो सकता है, मुझे मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है कि मुझे कोई मार डाले। उसको ये डर भी रहता है क्योंकि वो जो नबी, एक नबी ने उसको कहा था, उसका उसको एहसास है क्योंकि वो सच्चा नबी है। तो वो एक चाल चलता है और यहोशापात को बोलता है कि एक काम कर, हम लड़ने को तो जाएंगे पर तू अपना राजा का पोशाक पहने रहना और लड़ना, पर मैं राजा का पोशाक नहीं पहनूंगा, मैं एक नॉर्मल सेना का पोशाक पहन के उससे ये लड़ाई करूंगा। तो यहोशापात जो है परमेश्वर का दास, वो उसके मन में कोई छल नहीं, कोई पाप नहीं, वो तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, तू जैसा चाहे वैसा कर। पर जब युद्ध होता है, युद्ध के समय वो लोग का एक बात हुआ होता है, जो दूसरी जाति है गिलाद का, वो लोग का, उसका जो राजा है उसने एक बात कहा रहता है अपने दासों को कि एक काम करना, वहाँ का जो आहाब राजा है सिर्फ उसको ही टारगेट करके उसको मारना, पर उतना उसके बाद जो भी बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस राजा को याद करना। और जब जो पूरा राजा का पोशाक पहना हुआ रहता है, उस समय सब लोग सोचते हैं कि वो वही राजा, और राजा को सोच के, आहाब राजा के बारे में सोच के उसको मारने के लिए जब दौड़ता है, तो यहोशापात जो है वो परमेश्वर का नाम लेता है, यहोवा की दुहाई लेता है और फिर यहोवा जो है उस युद्ध में उसको रक्षा करता है, उसको बचाता है। तब जितने जो सैनिक है उनको पता चलता है कि ये वो राजा नहीं है। और उसमें से एक सेना जो है वो क्या करता है कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे, वो हवा में एक तीर लगाता है जो सीधे जाकर आहाब राजा जो है उसके कमर में वो तीर लगता है और आहाब राजा उसी समय क्या होता है, वो गिर जाता है। जब हम इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो उसी समय रथ से गिरता है और बहुत ही बुरे तरीके से वो मरा जैसा हो जाता है। वो अपने दास से कहता है कि एक काम कर, मैं घायल हो चुका हूँ, मुझको यहाँ से बाहर निकाल। पर उस युद्ध के समय में वो उसको बाहर नहीं ले जा पाता और उसी जगह में उसका मृत्यु होता है। और वो समझ जाता है कि जो परमेश्वर ने कहा था वही हुआ। ये कोई का बात नहीं है कि कोई तीर हवा में चल के उड़ के ही आया और मेरा मृत्यु हुआ। और वहां पे देखा जाता है कि जिस जगह पे वो मरता है, जब उसका अंतिम समय हो जाता है, उस जगह कुत्ते जो है उसके खून को चाट के खाते हैं। मतलब कि परमेश्वर का जो न्याय है उसके सामने हो जाता है। पर हमको लगता है कि उसका न्याय क्या हुआ, खत्म हो गया। परमेश्वर ने क्या किया, उसका न्याय किया, क्योंकि उसने उसके दास का अपमान किया था, उसकी जान ली थी। पर परमेश्वर के न्याय हमारे विचारों से बहुत ज्यादा अलग है। हम आज देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे दास दासी प्रभु का कार्य करते हैं। अब बहुत सारे दूसरे जाति के लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो लोग बहुत तकलीफ देते हैं प्रभु परमेश्वर के दासों को, बहुत तकलीफ देते हैं। पर फिर भी जो है हमें लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं बोलता। पर परमेश्वर इस कहानी के द्वारा हमें बताता है कि परमेश्वर जब न्याय करता है, जब तक वो चुप है तब तक परमेश्वर सबको समय देता है कि वो अपने आप को बदले। जैसे आहाब राजा ने उपवास रखा, घुटने टेके, हाथ उठाना की, पर जब हम देखते हैं कि
इंसान अपना फिद नहीं था, तो परमेश्वर का न्याय उसमें आता है। और हम इसको देखेंगे, न्याय कितनी भयंकर तरह का है कि जब वो उठता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। अहाब राजा का जब मृत्यु हुआ तो यहाँ देखा गया कि हम लोग सोचेंगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर ऐसा नहीं था। जब हम दूसरा राजा 22 का 51 को पढ़ेंगे, पहला राजा 22 का 51, एक मिनट, दूसरा राजा 9 का 30 में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा राजा 9 का 30 में कि परमेश्वर जो है, इजेबेल जो है जिसके बारे में उसने भविष्यवाणी की होती है, उसका भी मृत्यु होता है। और उस समय भी परमेश्वर एक नबी को खड़ा करता है, जो एहू नाम का एक नबी होता है, जिसको एलिया नबी के द्वारा आशीर्वाद किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, और उसको भेजा जाता है कि वो क्या करे, इजेबेल जो है उसका मृत्यु उसके हाथों हो। और हम देखते हैं कि जब ये समाचार इजबेल को पहुंचाया जाता है, तो इजबेल जो है वो इस बात को सुनने के बाद उसने सोचा कि वो बहुत ही श्रृंगार करने वाली एक स्त्री थी। वो खिड़की के पास अपने बालों को संवारती है और क्या करती है, खिड़की के पास वो बैठी रहती है। उस समय एहू नाम का जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक दास था, इस बात को जब बोलने के लिए, उसको आघात करने के लिए वहां जाता है, तो इजेबेल सोचती है कि जिस तरह से हम बहुत सारे राजाओं को अपने इसी सारे चीजों के कारण अपना बना चुके हैं, वो मेरे वश में हो जाएगा। वो उसी कारण उस खिड़की में जब बैठती है, तो एहू नामक जो प्रभु का दास है वहां जाकर बोलता है कि जो मेरे साथ है वो इसका सबूत दे। और उसी समय इजेबेल का महल में जितना लोग रहता है उसमें से ही कुछ दास आते हैं और क्या करता है, इजेबेल को खिड़की से पीछे धक्का मारते हैं और वो गिर जाती है। और बिना कुछ सोचे समझे येहू जो परमेश्वर का दास है वो उसको ऊपर घोड़ा चला देता है। और हम देखते हैं कि इजेबेल का भी मृत्यु हो जाता है। इस समय ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, वचन को नहीं बता रहे। तो जब वो मरती है तो उस समय राजा जो है, उसका जो दास है परमेश्वर का येहू, वो महल के अंदर जाता है और वो भोजन करता है, पर वो फिर अब वहां के लोगों को बोलता है कि जाओ उसका जो शव है उसको लेके आओ, क्योंकि वो एक राजा की बेटी है, राजा की वाइफ है, उसको हम दफनाएंगे। पर जब वहां लोग जाते हैं तो देखते हैं कि उसका जो शव है वो है ही नहीं, उसका सिर्फ हड्डी पड़ा हुआ है और कुत्ता जो है, कुत्ते लोग जो है उसका खून चाट रहे हैं। जब इस बात को सुनता है येहू प्रभु का दास, तब उस बात को उसको याद आता है कि एलिया जो भविष्यद्वक्ता है उसके विषय में उसने यही भविष्यवाणी की थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक राजा और एक इजेबेल रानी जो बहुत शक्तिशाली थी, परमेश्वर ने उसका अंत कर डाला। पर परमेश्वर का न्याय अब भी बाकी था। उसके बाद येहू जो है वो वहां पे राज्य करता है। वो वहां पे पूरा 35 वर्ष राज्य करता है और उस 35 वर्ष के आयु में वो काम करता है जिसको परमेश्वर उससे कराना चाहता था, क्योंकि उसका न्याय अब भी बाकी था। और येहू जो है वो कहता है, यह 70 बेटा उसका बहुत सारे जगहों में, शामरोन का बहुत सारे जगह पे उसका 70 बेटा था। तो वो सारे जगहों में, सारे जो वहाँ का प्रधान लोग रहता है वहां पे एक चिट्ठी लिखता है कि जो अगर अहाब के बेटे के साथ जो है वो एक काम करो, 70 बेटा में से एक जन को चुनो और क्या करो, मेरे साथ उसका युद्ध करवाओ। पर वहां के जितने प्रधान रहते हैं वो सारे 70 बेटों के प्रधान वो कहते हैं कि हम तुमसे कोई भी तरह का युद्ध नहीं करना चाहते। तब अहाब फिर येहू जो है फिर उसको दूसरा चिट्ठी तुरंत लिखता है उन सारे राजाओं को कि एक काम करो, अगर यही बात है तो मेरा साथ दो और उसके जो 70 बेटे हैं उनका पूरा
70 बेटों का सर काट के मेरे सामने कल पेश किया जाए। और हम देखते हैं कि बाइबल में यह सबूत है कि वहाँ के लोग उनके आहाब का 70 जो बेटा होता है, 70 बेटे पोते जितने भी होते हैं, उनका गला काट के उस राजा के सामने में रखा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तीसरे तरीके से उसका न्याय किया, पर परमेश्वर का न्याय तब भी खत्म नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बात कहता है कि जितना बाल का पुजारी लोग हैं उन लोग को बुलाओ और बोलो कि जैसा आहाब बाल का पूजा करता था, उससे बढ़कर हम ज्यादा पूजा करेंगे। तो सबको एक जगह पे उपस्थित करो, बाल का मंदिर में उपस्थित करो, ताकि हम वहां पे उसका आराधना करें। ये एक उसका चाल था। जब उस बात को वो करना चाहता है तो रास्ते में उसको 42 पुरुष मिलता है जो आहाब राजा का परिवार था, उसका कुटुंब में था। और जब वो रास्ते में उन लोग को देखता है तो उस समय उसका जो कुटुंब है वो यही सोचता है कि ये तो आहाब के साथ है, शायद इसके साथ है तो ये हमारा कुछ घात नहीं करेगा। पर आहाब राजा जो एहू जो है वो अपने दासों को कहता है कि जितना 42 पुरुष है उन लोगों के क्या करो, इन लोग को भी घात करो। और वहां पे एक कुआं रहता है जिसमें 42 पुरुष जो है, जो आहाब का परिवार था, उसका कुटुंब था, उनको भी उस कुएं में धकेल दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। उसके बाद जो उसको सबसे बड़ा काम करना होता है वो है वहां का जितने भी इज़राइल में जितने भी बाल के पुजारी लोग थे, जो लोग पूजा करते थे, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, वो क्या किया, वो उन सारे लोगों को वहां पे खड़ा किया। और जब हम सेकंड राजा 19 का 30 से लेके हम अगर पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पे इसके विषय में लिखा हुआ है 10 का 18 से लेके पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि जितने सारे पूजा जो बाल का पूजा करते थे सब उस जगह को आए। पर राजा ने, येहू राजा जो है, वो पहले से ही 80 लोगों को खड़ा किया था महल के बाहर और बोला था कि जब सब अंदर आ जाए तो एक साथ सब कुछ यहाँ पे समाप्त करना, उन लोगों को घात करना, एक को भी मत छोड़ना, सबको मारना जो लोग बाल का पूजा करते हैं, और वो जो भवन है उसी समय उसको जला देना। और हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय यहाँ पे पूरा होता है। जैसे ही सारे लोग वहाँ जो बाल के पुजारी से सब आते हैं और पूजा करने के लिए सोचते हैं कि यहाँ पे पूजा किया जाएगा, और वहाँ सबको तलवार से मार डाला जाता है और उसको उस जगह को, जो उसका भवन था, बाल का जो मंदिर था, उसको पूरी तरह से नष्ट किया कर दिया जाता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो न्याय है वो पूरा हो जाता है। तो हम यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, हमारे पास भी एक बहुत बड़ा दाग की बारी है जो परमेश्वर, हम लास्ट एक वचन है नीति वचन 4 का 23, वो दाग की बारी हमारे पास भी है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम सबको दिया है। नीति वचन 4 का 23 यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। आमीन। हमारे पास जो दाग की बारी है वो हमारा विश्वास है, जो इसके जैसा नहीं था, आहाब के जैसा नहीं है और नहीं रखना चाहिए हमें, क्योंकि आहाब जो है वो भी परमेश्वर को जानने वाला था, पर वो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो परमेश्वर से दूर हो गया था। आज भी संसार में बहुत सारी चीज़ों के पीछे पर लोग भाग रहे हैं, जिसके कारण उसका जो विश्वास खो जाता है। पर हमें बनना है नाबोत के जैसा, क्योंकि उसने, नाबोत जो है, वो अपना दाग की बारी को वो परमेश्वर का आशीष मानता था और उसको संभाले रखा था। तो हमें भी बहुत ज़रूरी है अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि ये अंत का समय है और अंत के समय में इंसान क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर ने पहले से ही कहा था कि जब अंत का समय आएगा तो बहुत सारे लोग जो है क्या होंगे, वो भटक जाएंगे, परमेश्वर से पीछे हटाए जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये उनके मन के कारण हुआ, पर ये परमेश्वर की इच्छा होगी कि परमेश्वर जो है हर एक का परीक्षा लेगा। और जो अपने मन की रक्षा करेगा, जैसे कि नाबोत ने अपने दाग की बारी को रक्षा किया उसने, पर उसको क्या हुआ, उस वारिस को मिटा दिया गया। पर अगर हम भी, हमारे साथ भी, हम अगर मिट भी जाए, जो परमेश्वर का सेवक है, जो प्रभु है, तो परमेश्वर उसका न्याय जरूर करेगा, जिसके कारण हम देखते हैं
प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने हमें पहले से ही प्रूफ दिया है और एक दिन क्या करेगा, उसका न्याय हर एक इंसान के ऊपर प्रकट होगा। तो हमें जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना और अपने मन की रक्षा करना, जो हमें दाख की बारी के समान परमेश्वर ने दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आमीन। सर, आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा सुंदर सा संदेश को सुना हमने। ज्योति हरी बेटी, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अंतिम प्रार्थना करेंगे। अंतिम प्रार्थना करेंगे अनिता बहन, अनिता बहन, अनिता बेटी। जी सर, जरूर सके। जय मसीह। संदेश दीदी ने सुनाया, बहुत अच्छे आशीष के कारण बने हमारे ग्रुप के साथ। आप अंतिम प्रार्थना करेंगे बेटा, छोटा सा। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता की, जो सिस्टर ने परमेश्वर वचनों के द्वारा परमेश्वर इतने सुंदर सुसमाचार को फैलाया परमेश्वर पिता। उससे हमें भिन्न भिन्न तरीके की सीखें मिली परमेश्वर। आज उनका प्रार्थना सुनाना, वचन सुनाना परमेश्वर व्यर्थ न होने दे परमेश्वर। ऑनलाइन में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं परमेश्वर, सब लोग उस प्रार्थना पे कान लगाए परमेश्वर। उस वचनों को अपने मन और हृदय में रखने पाए परमेश्वर। उस वचन के अनुसार परमेश्वर उनके सोच समाचार के माध्यम से परमेश्वर अपने आप को जांचे परमेश्वर, पर के परमेश्वर अपने अंदर से हर एक बुराइयों को दूर करे मेरे खुदा। आशीष का परमेश्वर तो महान परमेश्वर, तेरी महिमा मानी है मेरे खुदा। हम लोग को नम्र और दीन बना परमेश्वर, ताकि हम अपने हर एक गुनाहों पापों को परमेश्वर जांच के परमेश्वर आपके सामने घुटने टेकने वाले बने परमेश्वर। नम्र और दीन हो जाए मेरे खुदा, ताकि हमारे ऊपर परमेश्वर का कोई भी क्रोध ना आने पाए परमेश्वर। हम अपनी गलतियों को मानने वाले बने, उसको सुधारने वाले बने प्यारे परमेश्वर, ताकि आपकी आशीष हम सभी भाई बहनों पे आने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। तो महान है तेरी महिमा, महान है, अपनी महिमा को प्रकट कर परमेश्वर। हे परमेश्वर, एक भाई बहनों के जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर, ताकि सब लोग तेरी आशीष के कारण हो परमेश्वर, और आपकी सेवा को आगे बढ़ाने वाले बने परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम लोग को भी आशीष दे परमेश्वर, हम लोग को भी चुन परमेश्वर पिता, ताकि हम लोग के भी जीवन से आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। ऑनलाइन में जुड़े एक एक भाई बहनों के जीवन से आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर, सबके जीवन में आपकी आशीष उतरने पाए परमेश्वर पिता। तो महान परमेश्वर तेरी महिमा मान। धन्यवाद देते परमेश्वर। मेरे खुदा, ये जो बहन परमेश्वर आपके सुसमाचार को सुनाई परमेश्वर, उनको बहुत ही आशीष दे परमेश्वर। उनके जन्म में उनको बहुत इस्तेमाल कर परमेश्वर, ताकि और भी अच्छे तरीके से परमेश्वर उनके घर पर में आशीष जाने पाए परमेश्वर। उनके परिवार में एक एक लोग परमेश्वर आशीष के कारण हो परमेश्वर, और सिस्टर परमेश्वर और भी आशीषित होने पाए परमेश्वर, ताकि अच्छे से परमेश्वर और भिन्न भिन्न जगहों पे परमेश्वर आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बने परमेश्वर। अपने माध्यम से परमेश्वर एक दूसरे लोग का जीवन को बचाने वाले बने परमेश्वर, एक दूसरे को आशीष देने वाले बने परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने रात भर संभाला परमेश्वर। इस प्रार्थना में जोड़ा परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों के जीवन से महिमा लिया परमेश्वर, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे खुदा। धन्यवाद सब विश्वास से प्रार्थना अपने उद्धार करता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। अनिता कुमारी, आपको धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए। अंतिम प्रार्थना पास्टर इंद्रासन राय जी, आप आशीषों को सुनाएंगे। उसके बाद हम यहीं समाप्त करने जाएंगे ये हिंदी डिवोशन को भी। पास्टर इंद्रासन राय जी, आप आशीषों को सुनाएंगे। धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ जुगान जुग होती रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। जय मसीह, जय मसीह, पानी